नमस्कार किसान भाइयों, मैं दीपेंद्र कुमार जिला सुल्तानपुर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, एक समस्या रहती है, आप फसल के उत्पादन करते हैं, उत्पादन में कमी आ जाती है। इसका क्या कारण है, आज इसके बारे में हम कुछ बातें बताते हैं कि क्या कारण है अपने फसल के उत्पादन में। किसान भाइयों, सबसे पहले है, यदि आप फसल का उत्पादन अच्छा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मिट्टी है। मिट्टी के बिना आप किसी फसल का उत्पादन अच्छे तरीके से नहीं ले सकते हैं। और जिस क्रॉप की जो मिट्टी रिक्वायरमेंट है, आप क्राइटेरिया बनाया गया है कि इस मिट्टी में इस फसल का उत्पादन अच्छा होगा, उसी मिट्टी में आप उस फसल का चयन करिए। जैसे देख सकते हैं कि ये गेहूं की फसल है। गेहूं की फसल के लिए आप अच्छी बलुई दोमट मृदा का चयन करेंगे। हमारे खेत की जो मिट्टी है बलुई दोमट है, तो जिसमें हम कॉटन लगा देंगे तो इसमें उत्पादन कम हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि हमारी थोड़ी बंजर जमीन थी थोड़ी, और यहाँ पे हमारा उत्पादन कम हो रहा था, तो हमने इसका सुधार की प्रक्रिया जारी की है और इसमें उत्पादन अच्छा मिलेगा कुछ दिन बाद। तो किसान भाइयों, यदि आप अच्छे फसल का उत्पादन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मिट्टी का अच्छी तरीके से चुनाव करिए, कौन सी फसल मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है। और दूसरी बात है सीड रेट। यदि आप अपने खेत के अनुसार अच्छे उन्नतशील बीजों का चयन करते हैं और पर्याप्त मात्रा में सीड डालते हैं तो आपका उत्पादन कम नहीं होगा। यदि आप सीड को कम डालेंगे तो जाहिर सी बात है, यदि आपके खेत में पेड़ ही नहीं रहेगा तो आपका उत्पादन जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो आप सही मात्रा में अपने खेत में बीज का प्रयोग करिए, जिससे कि आपका उत्पादन कम ना हो। और तीसरी बात है, बीज को बोते समय यदि आप बीज को बो रहे हैं, यदि उन्नतशील बीजों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको सीड ट्रीटमेंट होता है। यदि आप किसी और बीज का चयन कर रहे हैं तो उसको शोधित कर लें, जिससे कि हमारे जो बीज में बीज जनित रोग हैं वो ना लगें। बीज को बोते समय ध्यान रखिए कि हमारे खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो फसल का जमाव हो अच्छे तरीके से हो। जब मिट्टी में अच्छे तरीके से नमी रहेगी तो हमारा जमाव भी अच्छा होगा और उत्पादन में कमी नहीं आएगी। और इसके बाद है, हमने फसल तो बो दिया, इसके बाद फसल की सिंचाई कब करनी है। फसल की सिंचाई एक पर्याप्त सही समय होता है। उसी समय पे यदि आप सिंचाई करते हैं तो हमारा जाहिर सी बात है उत्पादन सही मिलेगा। जैसे हमने गेहूं की बुआई की है, यदि हम इस पर 20 से 25 दिन में सिंचाई नहीं करते हैं तो हमारा जो उत्पादन हो कम हो जाता है। और जैसे हमारा ये सरसों का फील्ड है, इस सरसों के फील्ड में हमें फ्लावरिंग स्टेज पर सिंचाई नहीं करेंगे तो हमारा जो सरसों में कल्ले हैं, शाखाएँ हैं, वो सही से नहीं बनेंगी और हमारा सरसों का उत्पादन कम हो जाएगा। और गेहूँ का उत्पादन कम हो जाएगा, 20 से 25 दिन पे उसका सिंचाई नहीं करते हैं और कल्ले भी नहीं निकलेंगे तो जाहिर सी बात है उसका उत्पादन कम हो जाएगा। और तीसरा जो कारण है, यदि आपके खेत में सही मात्रा में न्यूट्रिएंट तत्वों की मात्रा नहीं है तो आपके जो क्रॉप लगाएंगे आप सही से ग्रो नहीं होगा और आपका उत्पादन कम हो जाएगा। और किसान भाइयों, आप अपने खेत का निरीक्षण करते रहिए। जब आपके खेत में न्यूट्रिएंट की ज़रूरत हो तभी आप अपने खेत में तत्व उर्वरकों को दीजिए, जिससे कि हमारा उत्पादन अच्छा मिले, उत्पादन में कोई कमी ना आए। और चौथी बात है, यदि आपके खेत में खरपतवार निकल गए हैं तो आप किसान भाई जानते ही हैं सबसे ज़्यादा हमारा जो उत्पादन कम होता है खरपतवारों के द्वारा ही होता है। यदि हम अपने खेत में खरपतवार को कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं खरपतवार को, तो जाहिर सी बात है हमारा जो उत्पादन है अच्छा होगा। और यदि हम खरपतवार को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी जो फसल लगाएंगे और हमारा फसल में कंपटीशन नहीं रहेगा, और कंपटीशन नहीं रहेगा जो हम खाद और उर्वरक देंगे तो हमारे जो फसल लगाएंगे उसमें उसको अच्छे से मिलेगा और हमारी जो फसल है अच्छे से ग्रो होगी और उत्पादन में कमी नहीं आएगी। और चौथी बात है, यदि आप खेत में किसान भाई देख पा रहे हैं, हमने गेहूं का पेड़ लगाया, इसमें खरपतवार निकल लगाए थे, इसमें हमने दवाओं का छिड़काव किया है। हमारे जो खेत में खरपतवार ख़त्म हो जाएंगे, तो जो खरपतवार ख़त्म हो जाएंगे तो जो हम न्यूट्रिएंट खाद पानी सब देंगे तो हमारी फसल को लगेगा, हमारा उत्पादन अच्छा मिलेगा। और अगला कारण है, हम अपने खेत को यदि हम बुआई कर रहे हैं
तो खेत को समतल कर लें, जिससे कि हमारे सिंचाई करने में आसानी रहे। यदि आपका खेत ऊबड़ खाबड़ रहेगा तो सिंचाई करने में आपको समस्या आएगी, जिससे कि हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अगला जो कारण है, यदि आपके खेत में बुआई किए हैं, उसमें कोई रोग लग गया हो या हमारे फ्लावरिंग के समय कोई कीट लग गया हो, तो उसको जल्द से जल्द कंट्रोल कर लें, जिससे कि हमारा जो फसल का उत्पादन अच्छा हो। यदि कोई रोग लग गया हो तो उसका रोग की पहचान करें, और कोई कीट लग गया हो तो कीट को सही समय पर कंट्रोल कर लें, जिससे कि हमारे फसल का अच्छा उत्पादन मिल सके। और सबसे बड़ा कारण है कि हमारे किसान भाइयों सही समय पर अपने रोगों की रोकथाम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे जो फसल का उत्पादन कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन सभी कारणों को आप अपने खेत में, अपने फसल में मैनेज कर लेते हैं, तो आपकी जाहिर सी बात है आपकी फसल में उत्पादन में कमी नहीं आएगी। और किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय जवान जय किसान। धन्यवाद किसान भाइयों।